नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 4 मई 2025। आज है रविवार यानी कि संडे, सरकारी छुट्टी। भारत में तो है, बाहर का पता नहीं। आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। तिथि सप्तमी है, लेकिन मां जगदम्बा के उपासकों के लिए आज मासिक दुर्गा अष्टमी है। और आज श्री मां बगलामुखी जी की जयंती है। मां बगलामुखी, जो लोग तंत्र से परिचय नहीं रखते उनके लिए तो कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन जो लोग तंत्र से थोड़ा भी परिचय रखते हैं तो मां बगलामुखी की शक्ति को वो लोग जानते हैं। और आज राजस्थान में मेला लगेगा, भरथरी का मेला। राजा भरथरी हुए थे, उनके छोटे भाई सम्राट विक्रमादित्य। राजा भरथरी कवि थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे राजा थे और एक अच्छे योद्धा भी थे। उन्होंने सभी प्रकार की कला, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल, सब में बेहतरीन काम किए। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, उसकी कहानी लंबी है, खैर उस पर हम नहीं जा रहे। और आज का जो भद्रा लगनी है सुबह 7:19 से लगेगी और वो शाम के 7:21 तक रहेगी। और आज गंडमूल लगने जा रहे हैं दोपहर 12:53 से। 12:53 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे गंडमूलों में होंगे और उनकी मूल शांति की पूजा कराना अनिवार्य है। आज का शुभ समय अर्थात राहु काल शाम को 5:17 पर शुरू होगा और शाम को 6:57 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल सुबह 10:38 पर शुरू होगा और दोपहर 12:18 पर समाप्त होगा। कुंभ राशि, आज के लिए आपका बड़ा ही कठिन दिन है, तैयार रहिए। देखो दोस्त, कभी भी सभी दिन एक समान नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, लोग मेरे को बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं कि कभी अच्छा बोलो कुंभ राशि के लिए, या कुंभ राशि का कभी अच्छा होगा नहीं होगा, या हमारी तो कुंभ राशि ही बेकार है। तो पहली बात तो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, नंबर 1। नंबर 2, मानता हूं कुंभ राशि पे 7.5 ही चल रही है और आज की डेट में 12 राशियों में सबसे ज़्यादा पीड़ित राशि कुंभ राशि है। पिछले 5 साल निकल गए, 2.5 साल आगे बाकी है। और कुंभ राशि के लिए मैंने इतने वीडियो बनाए हैं। शनि स्त्रोत सुनने मात्र से कष्ट दूर होते हैं, किसी ने देखा नहीं देखा। 7.5 उसके कारण उपाय, 7.5 अंतिम चरण, कैसे बचाव हो सकता है, आप लोग देखते ही नहीं हो। आप देखो तो आपको सही मार्ग भी मिले। खैर, हम चलते हैं आज के राशि पे। आज का कैसा दिनचर्या हो सकती है, संभावना। तो कुंभ राशि, आज का दिन कठिन दिन है। जिन्होंने प्रॉमिस किए थे, अरे किसी ने कहा था कल आपको 12 बजे करेक्ट आपकी पेमेंट आपके हाथ में होगी, आप मेरे ऑफिस आ जाना। आज आप गए, या तो वो व्यक्ति नहीं मिला, व्यक्ति मिला तो पेमेंट नहीं मिली, प्रॉमिस टूट गया। किसी ने कहा था कल आ जाना भाई साहब, आपको बढ़िया ऑर्डर दूंगा, लेकिन पेमेंट रेट ठीक लगा लो, रेट भी ठीक हो गए। ऑर्डर लेने गए, या तो साहब नदारद है या साहब ने ऑर्डर किसी और को दे दिया। दोस्त ने कहा था तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं चल के तेरा काम कराऊंगा। वही कंडीशन, या तो दोस्त नदारद या दोस्त ने मना ही कर दिया, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं जाने का। प्रॉमिस तो प्रेमी प्रेमिका में भी हुए, पति पत्नी में भी हुए, परिवार में भी हुए, सब टूट गए भाई। मन अशांत, सूर्य की गति के अनुसार अशांति बढ़ती जाएगी, नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग वो बढ़ती जाएगी। आपके साथ किसी ने एक ने अच्छा नहीं किया, आप उसके लिए बुराई सोचना शुरू करोगे, एक बुराई के अंदर एक बुराई निकालते चले जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे उसने कभी मेरे साथ बहुत अच्छा भी किया था। लेकिन ये नेचर है, इसमें आपका कसूर नहीं है, आज ग्रह चाल ऐसी है।
जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये अशांति चिड़चिड़ेपन में और बाद में गुस्से में व्यक्त होगी, जिसके कारण परिवार में कहासुनी तू तड़ाक होने की संभावना है। दांतों से संबंधित या नेत्रों से संबंधित समस्या हो सकती है। जुड़ा धन, शेयर बाजार तो वैसे आज है नहीं, लेकिन सट्टा खेलना, जैसे किसी भाई ने कहा कि वो कौन सा है मैच वैच लगाने पे, भाई मेरे मैं कभी किसी की वो समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, जुआ सट्टा खेल रहे हो, तो आज 100% 1 रुपया भी वापसी नहीं आएगा, सब चला जाएगा। क्या समझे? तो संभलो। खुद का स्वास्थ्य खराब है, माताजी का स्वास्थ्य खराब है, धन केवल बीमारी, डॉक्टर इत्यादि पे खर्च होगा। समस्या भी धन है, और धन का ही लोन, कर्जा कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। मतलब इतना कठिन स्थिति आ गई है कि कर्जा वर्जा लेना पड़ जाए तो वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है। आज अच्छा है दोस्त, अच्छी पोजीशन पे है दोस्त, पैसे की कमी नहीं है, आपने तो छटाक भर मांगा, उसने वो भी नहीं दिया, क्योंकि आज आपकी गृह चाल ऐसी है। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, सफलता की कोई संभावना नहीं है। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। आपका, आपकी माताजी का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है। ननिहाल से कुछ अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। दुखद ही होगा भाई, अशुभ है तो। अपने प्रिय मित्र, जानने वाले के लिए, शुभचिंतक के लिए आज आपको किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी। संडे है, कोर्ट कचहरी बंद है। डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, मुर्दा घर, खंडहर, ये सब अशुभ स्थान की श्रेणी में आते हैं। आज का दिन आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। मतलब ये मन की अशांति बता रहा हूं आपकी, इतनी नेगेटिविटी अंदर आ गई है, डिप्रेशन, टेंशन इतना बढ़ गया है, आपको लगता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं। आपको अपने परिवार वालों के लिए भी लगता है। जब आप परिवार के लिए सोचते हो तो आपको लगता है सब अपने मतलब के लिए मेरे से जुड़े हुए हैं, बस मेरे ये भी सगे नहीं है। मतलब इतनी नेगेटिविटी है। बहुत कठिन दिन है आज कुंभ राशि के लिए। उसका उपाय बताऊंगा, बहुत सरल है, आनंद आ जाएगा। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, कर्मचारी, जो आपके कर्मचारी हैं उनके साथ आपकी तू तड़ाक होने की संभावना है। धन व्यर्थ के कारणों में खर्च हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकगण अपने स्वभाव को शांत रखें। देखो आज क्या है, कर्मचारी बॉस वो कहीं पे भी है। आप मालिक हैं तो आपके कर्मचारी, और आप कर्मचारी हैं तो आपके मालिक, दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने क्रोध को शांत रखो। नंबर 1, नौकरी करने भाई बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिलती है। परिवार का भरण पोषण आप इसी से कर रहे हो। तात्पर्य लाभ क्या होगा? कुछ नहीं, 0। तो सर, बॉस जो कहे, सीनियर जो कहे, यस सर, ओके सर, हो जाएगा सर, करो अपने मन की, टेंशन मत लो। लेकिन लैंग्वेज जो है ना, जी सर, ओके सर, मतलब प्यार भरी, जिम्मेदारी वाली। बॉस को लगे कि हाँ भाई ये जिम्मेवार व्यक्ति है, क्योंकि वो तो घर से लड़के आया है यार, वो घर से परेशान आया, तो उसकी परेशानी को समझो, शांत हो जाओ। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण हैं, उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई पढ़ाई में, असंतुष्ट हैं, उनका कोई मूड नहीं है। जो शिक्षकगण हैं वो आने वाले कल, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ डिसीजन लिया है, मैसेज आ गया है, पढ़ लिया, मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं किस तरह से जानकारी मिली। वो मैनेजमेंट कमेटी के प्रति आज मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार लेके बैठे हैं।
जो लोग अपना बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइकियाट्रिस्ट है, भविष्य वक्ता है, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, वास्तुशास्त्री हैं, कथावाचक हैं, इन सबका भी मन अशांत है। ऐसा नहीं है, ये भी थोड़े से परेशान है अपने किसी ना किसी क्लाइंट को लेके। थोड़ी सी अशांति सब में है आज, प्रॉब्लम हर जगह है, कठिनाई हर जगह है, बाधा हर जगह है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है, वो छोटा काम करता है, बड़ा काम करता है, फैक्ट्री मालिक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, होलसेलर है, सबके यहाँ कुछ ना कुछ अशांति सबके यहाँ है। सबके यहाँ धन एक बड़ी समस्या है, सबके यहाँ मन बड़ा अशांत है। तो दोस्तों, इस नेगेटिव डे को अच्छा बनाने के लिए मैंने कहा था ना, साधारण सरल उपाय है, बहुत साधारण सरल उपाय है। नंबर 1, सबसे पहले 100-150 ग्राम दूध ले लो, और ये ध्यान रखना, पाँव का जो तलवा है वो जमीन को टच नहीं करना चाहिए, बीच में लकड़ी होनी चाहिए। अब कई लोग लिख देते हैं कि सर प्लास्टिक का चल जाएगा, अरे फिर तो मैं कह ही ना देता, रबड़ की चप्पलें पहन के नहा लो, खड़ाऊ पहन सकते हो, नहीं तो लकड़ी के ऊपर पाँव का तलवा होना चाहिए, उस पर बैठो या खड़े हो जाओ, जैसे भी करना है। 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, सर से लेके पाँव के अंगूठे तक पूरे अंग पे मल लो, अच्छे से मलो, फिर स्नान करो। जब तक बदन पोंछ ना लो तब तक पाँव का तलवा जमीन पे नहीं रखना, लकड़ी पे ही रहेगा। इस उपाय को समझो फिर करना, ठीक है। उसके बाद आपने, एक होता है वाइट, वो वाइट जिसको चमकाने के लिए नील लगाया जाता है, तो वो वाइट नहीं चलेगा आज। ऑफ वाइट, क्रीम कलर, लाइट येलो कलर, या फिर खाकी कलर। खाकी डार्क है, मीडियम है, लाइट है, कैसा भी, यही रंग है वस्त्रों का, यही धारण करना है आपने, ये ध्यान रखना, ये वस्त्र धारण करो। उसके बाद दूध, आपकी श्रद्धा है, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो, 6 किलो, 10 किलो, आपका सामर्थ्य है। दूध ले, भैरव मंदिर जाए, जहां मां जगदम्बा के स्थान है, वहां सब जगह भैरव बाबा होते हैं। जहां मां काली का स्थान होगा वहां भैरव बाबा होते हैं। भोलेनाथ के बड़े बड़े स्थान है, वहां पे भी भैरव होते हैं। भाई उज्जैन के तो काल भैरव को कौन नहीं जानता, शराब पी जाते हैं वो, आज तक साइंटिस्ट परेशान है कि दारू जाती कहाँ है, नजर में नहीं आ रही कहीं पे। तो भैरव बाबा को आज आपने दूध भेंट करना है, ये दूध रख के आना है, 10-15 मिनट वहां बिताने हैं बस। जितनी समस्याएं है ना, सारी समस्याएं, जितनी टेंशन दिमाग में आप लेके बैठे हो, सारी टेंशनों का वार्तालाप आप भैरव बाबा से करो, उनको बताओ सारी परेशानियां। ये बताने में ही आपके 10-15 मिनट निकल जाएंगे, फिर हाथ जोड़ो और घर आ जाओ। 1 से सवा घंटे में ही आप अपनी मनोस्थिति देख सकते हो, जो बिल्कुल नेगेटिव थी वो बदलना शुरू हो गई है। और जहां पे भैरव बाबा नहीं है, अब विदेश है, फॉरेन कंट्री है, ना तो वहाँ आवारा कुत्ते हैं, ना बंदर है, ना गाय है, ना किसी बच्चे को हम कुछ दे सकते हैं। उनके लिए देखो कब्रिस्तान, अब वो ईसाइयों के भी हैं, मुस्लिम्स के लिए भी हैं, और हिंदुओं के शमशान घाट, तो मेरे ख्याल से सब जगह है। तो वो दूध लेके आप उस स्थान पे जाएं, वो वहाँ की बाउंड्री के अंदर कहीं रख दें, 10-15 मिनट वहाँ बैठें, अपने इष्ट से, जो भी आपके भगवान हैं, उनसे सारी वार्तालाप करें, यही समस्या है उनको बताएं, और अपने घर आ जाएं। कुछ नहीं करना, 1 से 1.5 घंटे में आपकी मनोस्थिति बदलने लग जाएगी, और आप देखोगे कि आप पॉजिटिव होने लग गए हो। जिस आदमी के बारे में आप नेगेटिव सोच रहे थे, उसी आदमी के बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहता आपको धन लाभ होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि काम बनेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि ये जो ग्रह कलह होनी है, छोटी सी मात्र तू मैं होकर रह जाएगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मान लीजिए पेट में दर्द होना है भयंकर, अब वो लाइट सा होके रह गया, पता नहीं लगा ना। अब दवा डॉक्टर पे पैसा खर्च होना है, तो पैसा तो जरूर खर्च होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाता, वो 10 टेस्ट लिखता, 2000 रुपये चले जाते।
अब क्या है आपने कि पेट से रिलेटेड बीमारी की कोई एक गोली मंगा ली, गोली खा ली, 5 रुपए में काम हो गया। मेरा कहने का मतलब नेगेटिविटी छोटे रूप में हो गई, नकारात्मकता सब छोटी हो गई, सकारात्मकता बढ़ गई। यानी कि काम सफल नहीं हो रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन काम सफलता के अंतिम पायदानों तक तो पहुंच रहे हैं। धन लाभ नहीं हो रहा, लेकिन धन लाभ के अवसर तो बनने लगे मेरे दोस्त। कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा बंधु साथ आ जाएगा जो आपके कंधे पे हाथ रख देगा कि मैं हूं, चिंता मत कर। उपाय करने से होता है, सुनने से नहीं होता। तो दोस्तों, साधारण उपाय है, जरूर कीजिएगा, आनंददायक, आपका दिन आनंद से गुजर जाएगा। और ये राशिफल कुंभ राशि का पसंद आया तो प्लीज शेयर कर दो सभी लोग, और जिसने लाइक नहीं किया प्लीज वो लाइक कर दो। आपका धन्यवाद। अपने अनुभव जरूर लिखा करें, और कोई सुझाव है मेरे लिए तो वो भी लिखें, किसी प्रकार की शिकायत है तो वो भी लिखें। अरे भाई, सीखने को वहीं से मिलता है। आप सोचते हो गुरु आपको सिखा रहा है, आपको पता ही नहीं चलता कि गुरु आपसे सीख रहा है। आप अजीबोगरीब क्वेश्चन लेके जाओगे तो गुरु को मशक्कत करनी पड़ेगी, उसकी नॉलेज का इजाफा होगा। सीख रहा है ना गुरु, सोचिए बात है। तो दोस्तों, कोई भी समस्या है, अपना पूरा नाम, आयु, किस गांव नगर देश के स्वामी वासी है वो लिखें। सिंपल साधारण शब्दों में अपनी समस्या लिखें। मैं होटल चलाता हूं, मेरा काम नहीं चल रहा, समझ में आती है बात मेरे को। अब मेरे को समझ में आया ना आप काम क्या करते हो, किस गृह से रिलेटेड है, तो मैं उसकी समाधान भी बताऊं। क्या समझे? तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।